अभी मुझसे मेरे एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि भैया ये सरकार गिर जाएगी। मैंने पूछा और कितना गिरेगी ये सरकार। उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के चरणों पे बैठ गया, उस दिन बाला साहब की हत्या हो गई। तुम शिव सैनिकों की नाक उस दिन कट गई और मराठा और महाराष्ट्र के लोगों की नाक उस दिन कट गई जब राहुल गांधी ने कहा था इंडिया इज ए रेप कैपिटल। शशि थरूर ने कहा था दिस इज इंडिया इज हिंदू पाकिस्तान। तब आपको नहीं लगा कि आपकी बेइज्जती हो रही है। तो मुझे लगता है कंगना ने बहुत गलत कहा। मैं भी कहता हूँ कि यह पाकिस्तान है। मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान नहीं है, ये तालिबानी है। आप मातोश्री का कल नक्शा पेश करिए, बताइए कि वो इलीगल है या नहीं इलीगल है। सवाल यही आता है कि आपकी जो सोच थी, आपकी सोच थी शिवाजी की बात रखने की, और आज आप बात किसकी रख रहे हैं? नशेड़ियों की। आप बात किसकी रख रहे हैं? गंजेरियों की। आप बात किसकी रख रहे हैं? भिखारियों की। कि शिवसेना की शुरुआत हुई बाल ठाकरे से, बड़े गौरव से चौड़ा होकर कहते थे कि हमने भारत के नासूर बाबरी मस्जिद को तोड़ा। ये इनके करिकुलम विट्टी में लिखते थे ये लोग। अब ये शिव सैनिक लिखेंगे क्या कि अब मैंने कंगना का तोड़ दिया, मैंने कंगना का मकान तोड़ दिया, और ये धमकी दे रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र की दुहाई? अगर लोकतंत्र आप चिल्लाते हो दिन रात, लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र, वो लोग कहाँ हैं? और अब मुझे गुस्सा उस लोगों पे आ रहा है जो राष्ट्रवाद का चूरन बेचते हैं। वो अक्षय कुमार, वो अजय देव। अगर ये इलीगल था या ये बदले की कार्रवाई था, ये आज जो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है उसका जजमेंट मैं देख रहा था। हाईकोर्ट ने खुलेआम और कहा, एक तगड़ा तमाचा मारा है इन लोगों को कि आपकी हैसियत कैसे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने रात में नींद से जागे और चलो तोड़ लिया। क्यों? उस जब कंगना बोलने लगी तो आप उसके पीछे आ गए। अब आवाज़ दबाना चाह रहे हो। ये तो मैं क्या कहूँ, आप क्या कहे, ये देश की जनता कह रही है। और सबसे मज़े की बात, शरद पवार जो उसके घटक हैं वे भी कह रहे हैं, संजय निरुपम भी कह रहे हैं। तो अब ये तो उद्धव ठाकरे दरअसल अपरिपक्व लीडरशिप अगर होता है तो उसको शकुनी, हमेशा देश में शकुनी पैदा लेते हैं और दुर्योधन को मरवा देते हैं। और जो धृतराष्ट्र इस देश में, इस महाराष्ट्र की सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो चीफ मिनिस्टर अपने पुत्र मुँह से, दरअसल जैसे ही दिशा सल्यान का मामला आया और बेबी पेंगुइन फंस रहा है ड्रग्स माफिया के नाम से, उसके बाद संजय राउत परेशान है। और इतना बिलबिलाहट दिख रही है सरकार की, इसका मतलब कंगना ने बिल्कुल सही पूंछ पे पैर रखा है और ये भौंकने लगे हैं। और ये जो कार्रवाई है, ये बदले की कार्रवाई, आप और हम और ये देश की तमाम जनता, आपके जितने व्यूअर्स हैं वो सब समझ रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है और ये बहुत महंगा पड़ेगा। कितने आप, कभी कंगना बोल रही है उसको कुचल दो, आर भारत का पत्रकार आ रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये अभिव्यक्ति की हत्या। और ये संजय राउत, अब देखिए गिरावट। शिव सैनिक, अगर आप महाराष्ट्र के लोग अगर सुन रहे हैं तो सोचो कि फ्री कश्मीर नाम की एक पोस्टर लेकर के एक महिला खड़ी हो जाती है, उस फ्री कश्मीर वाली को बचाते हैं ये लोग। ये कहते हैं फ्री कश्मीर का मतलब होता है इंटरनेट फ्री होना चाहिए, फ्री कश्मीर का मतलब होता है कि वहाँ पर सारी चीज़ें, सड़कें खुल जाए। अरे यार तुम क्या बात। और ये कहते हैं कि महाराष्ट्र की ये बेइज्जती हुई है, ये लोग तमाशा कर रहे हैं। तमाशा तो तुमने नहीं किया, आज कोर्ट ने तुम्हारे कार्रवाई को तमाचा मार दिया, ये नहीं। और दूसरा, जो शिव सैनिक को लगता है कि तुम्हारे अभिमान को, मराठा अभिमान को इन लोगों ने प्रताड़ित किया है, तो सबसे पहले मराठा हृदय हिम, जो मराठा सम्राट थे बाला साहब, वो कभी भी किसी से मिलने आए, अपने घर से बाहर नहीं निकले। उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के चरणों पे बैठ गया, उस दिन बाला साहब की हत्या हो गई। तुम शिव सैनिकों की नाक उस दिन कट गई और मराठा और महाराष्ट्र के लोगों की नाक उस दिन कट गई जब राहुल गांधी ने कहा था इंडिया इज ए रेप कैपिटल। तब तुम्हारे को नहीं लगा था कि ये इन लोगों ने तुम्हारा कोई विरोध किया है या तुम्हारे प्रताड़ित किया है या तुम्हारी बेइज्जती की है। जब ये रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि बनाना रिपब्लिक है, तब नहीं लगा था तुम्हें। जब आमिर खान ने कहा था तब तो तुम उसके खिलाफ में नहीं आते हो। तो इसलिए आप किसका कौन विरोध और कौन पक्ष में? शशि थरूर ने कहा था दिस इज इंडिया इज हिंदू पाकिस्तान। तब आपको नहीं लगा कि आपकी बेइज्जती हो रही है। और आज जब वो कह रही है, और उसने तो मुझे लगता है कंगना ने बहुत गलत कहा। मैं भी कहता हूँ कि यह पाकिस्तान है। मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान नहीं है, ये तालिबानी है, यह अफगानी है। और ये जो सीरिया में होता है, ऐसा तो अफगानिस्तान में बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया था। और मणिकर्णिका, जिस बिल्डिंग को तोड़ा गया है, वो नाम हिंदू के लिए सबसे पूजनीय नाम होता है मणिकर्णिका घाट। एक हमारे जो हिंदू सभ्यता के सबसे पुराने शहर
उस बनारस की घाट का वो एक घाट है। मणिकर्णिका झांसी की रानी का बचपन का नाम है। और यह मराठा का जिस भी फिल्मों में यही लोग, जब एक फिल्म बनती है तानाजी तो उसमें भगवा ध्वज में ओम लिखा जाता है तो ये लोग कहते हैं उसको हटाओ। और उसके पक्ष में शिवसेना चुप रह जाती है। और ये कहती, जब मणिकर्णिका पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रही है और इसने कहा राम मंदिर पे फिल्म बनाऊंगी मैं, तो उसका विरोध करते हैं ये लोग। तो आप कैसे हिंदुत्व के मुखौटा चलने वाले, और जो राष्ट्रवाद, मैंने कहा ना, राष्ट्रवाद का चूरन बेचने वाले ये अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये भी एक्सपोज हो गए। फ्री स्पीच की बात करने वाले अनुराग कश्यप, ये भी एक्सपोज हो गए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वाली स्वरा भास्कर और तमाम तापसी पन्नू, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग, ये सब एक्सपोज हो गए। सबकी चुप्पी बताती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता की दलाली करके कभी पद्म पुरस्कार पाते हैं, कभी यश भारती पुरस्कार पाते हैं और वहां से पेंशन उठाते हैं और अपना देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। अमित जी, अभी जो कंगना रनौत जी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आज मेरा घर टूट रहा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा, तो उन्होंने उस वीडियो में एक बहुत ही विशेष बात की। उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर पे भी, अयोध्या पे भी फिल्म बनाऊंगी और कश्मीरी पंडितों पे भी फिल्म बनाऊंगी। तो अब कौन कौन आपको लगता है कि जो इसका भी विरोध करने सड़क पे आके उतर जाएंगे? देखो, इसका विरोध ही तो हो रहा है। पिछले 2 वर्षों में कंगना ने अक्सर उसी मानसिकता का विरोध किया है जो मानसिकता कश्मीरी पंडितों के खिलाफ थी, जो मानसिकता वहां राम मंदिर तोड़कर एक मस्जिद बनाने के पक्ष में थी। और जब ये बात करते हैं, अभी पिछले दिनों इन्हीं के बगल में बैठे हुए इनके साथी ने कहा था कि ये राम मंदिर बना लो, इसको तोड़ के मस्जिद हम बनाएंगे। आज उनके गठबंधन में आप हैं, उनके साथ आप बैठे हुए हैं, तब आपकी भावनाएं नहीं आहत होती है। और कंगना अगर कहती है कि आप लोगों ने पाकिस्तान, और ऐसा तो आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। आप 24 घंटे के अंदर, अरे आपको कोरोना से लड़ना था, आप बताइए कितनी सड़कें, अभी बारिश के दिनों में पूरा मुंबई डूब जाता है, तब आपको नहीं लगता है बीएमसी को की कार्रवाई करनी चाहिए? और जिस बिल्डिंग पे हुआ है उसके आसपास की कितनी बिल्डिंगें, आप मातोश्री का कल नक्शा पेश करिए, बताइए कि वो इलीगल है या नहीं इलीगल है। आप सेलेक्टिव और उस पर प्रहार किए। दरअसल कंगना तो एक चेहरा बन गई थी, एक अकेली सेलिब्रिटी जो बात करती थी नेशनलिज्म की, जो बात करती थी कश्मीरी पंडितों की, और वो फिल्म बनाने वाली थी राम मंदिर पे। तो ये जो मोहरे की सरकार है, जो गोद में बैठी हुई सरकार है, जो पालघर में साधुओं की हत्या करवा देते हैं, उस जॉन सैरस के सबकी जो सरकार के पॉलित लोग हैं, ये जो पॉलित ब्यूरो के लोग हैं, जो खान मार्केट माफिया गैंग जो है, जो बॉलीवुड माफिया गैंग है, उसके गोद में बैठी हुई जो सरकार है, ये इसके हाथों कंगना का, और कंगना हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की एक आवाज़ बनकर के सामने आ रही थी, उसको दबा दो, कुचल दो, ताकि फिर कोई दूसरा कंगना पैदा ना लगे, कोई हिंदुत्व की बात ना कर सके, कोई राष्ट्रवाद की बात ना कर सके। इसलिए ये पूरी कार्रवाई की गई है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और हथियार भी उसी को चुना गया है जो सत्ता के लोभ में अपने डिगर गए, अपने बाला साहब के उसूलों को से तिलांजलि दे दिया। और ये जो श्राद्ध का महीना है, मुझे लगता है शिवसेना ने एक श्राद्ध के महीने में बाला साहब ठाकरे की तिलांजलि देने का ये जो मन बनाया, इसकी अब ये खुद अपनी सरकार की तिलांजलि दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगी। जिस तरीके से कंगना रनौत ने पहले जो है मतलब कंपैरिजन किया पीओके से महाराष्ट्र को, फिर उसके बाद कहा कि उद्धव ठाकरे जो हैं उनके लिए भी कुछ कुछ कहा, और अब वो कह रही हैं कि ये बाबर के सेना है, ये बाबर के गुंडे हैं जो कि मेरे घर को आकर के इन्होंने तहस नहस किया है। तो इस पर भी कई लोग सवाल उठाएंगे, उनको क्या कहिएगा? नहीं, सवाल तो कंगना के राष्ट्रवाद पे भी उठाते हैं ये लोग। कंगना के अगर उसने कहा है कि तो क्या गलत कहा है? आप मणिकर्णिका को भेजे हैं ना, बाबर ने भी तो भेजा था ना 490 वर्ष पूर्व। हाँ। और इसी वर्ष मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और ये फिल्म बनाने जा रही थी। तो ये मानसिकता तो बिल्कुल बाबर वाली ही है। रात में आप जाते हैं बीएमसी को भेज देते हैं, बाबर ने भी तो अपना भेज दिया था ना। हाँ। खुद नहीं गया था, अपने सेनापति को भेज करके 490 वर्ष पूर्व मंदिर तो ढा दिया गया था। हाँ। यही चीज़ आज बाबर के कर रहे, कोई अलग नहीं है। दोनों के विचारों में मुझे नहीं लगता है कि कोई विभेद है। और जिस प्रकार से तोड़ देंगे, तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। और संजय राउत कहते हैं हरामखोर। और दूसरे, अभी मैं देख के आ रहा था राजदार सरदेसाई के साथ उनकी इंटरव्यू में कि हरामखोर का मतलब होता है नॉटी। मैंने कहा अरे ये तो आपका भी, अगर उनके बकौल संजय राउत अगर
हरामखोर का मतलब नॉटी होता है, तो ये आपका इंटरव्यू भी बड़ा हरामखोर वाला था, मतलब बड़ा नॉटी टाइप का था आपका ये स्टेटमेंट। आप गलत मन मानना, बकौल आपके ही द्वारा कहा गया, हरामखोर का मतलब होता है नॉटी, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बहुत हरामखोर वाला था। और जो आपकी कार्रवाई है कि एकाएक आप पहले एक नोटिस चिपकाते हैं, 24 घंटे का समय देते हैं, यानी 12 बजे रात में, 3 बजे रात में कोई बीएमसी का कार्यालय खुला रहता है क्या कि 24 घंटे का आप सुबह देते हैं, दिन भर तो आपको एफिडेविट बनवाने में लग जाएगा, कोरोना का समय है और रात बीत गई, क्या 3 बजे बीएमसी खुलता है क्या? तो 24 घंटे के बाद फिर से एक नोटिस चिपकाते हैं 10 बजे, और ठीक 12:30 बजे पता था कि कोर्ट में कार्रवाई शुरू होने वाली है, उसके पहले तोड़फोड़ कर देते हैं। कोर्ट तो तमाचा लगाने वाला था, ये तो पता था, लेकिन उसके कर दे। तो ये भी जो शिवसेना की जो बीएमसी की सरकार है, आपका भी ये नॉटी वर्क है, आपका भी ये हरामखोर का वर्क है। और हरामखोर गलत नहीं है, संजय राउत ने खुद बताया है कि हरामखोर का मतलब होता है नॉटी। ठीक है, अब यहाँ पे कंगना रनौत तो इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं, और वो मतलब सेल्फ मेड हैं, वो किसी के मेड नहीं है, वो सेल्फ मेड है, खुद से उन्होंने अपना करियर बनाया है। तो कंगना रनौत के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है वापस से ऑफिस को खड़ा कर देना। क्या महाराष्ट्र सरकार वापस से उसी तरीके से अपनी छवि को खड़ी कर पाएगी? बता रहा हूँ ना, मुझसे अभी मेरे एक विद्यार्थी ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी, मैंने पूछा और कितनी। बात वही है कि अब ये दरअसल कंगना एक व्यक्ति है, इसको व्यक्ति के माध्यम से सोच को मारने की कोशिश है कि तुम राष्ट्रवाद का बात करोगे तुमको कुचलने दिया जाएगा, तुम हिंदुत्व की बात करोगे तुमको कुचल दिया जाएगा, तुम ड्रग्स माफिया के खिलाफ बोलोगे तुमको कुचल दिया जाएगा, तुम बॉलीवुड माफिया के खिलाफ बोलोगे तुमको कुचल दिया जाएगा, तुम शिवसेना की गलत नीतियों का विरोध करोगे तुमको कुचल दिया जाएगा, तुम साधु संतों की हत्या का विरोध करोगे तुम कुचल दिया जाएगा। और ये सब होगा शिवाजी के नाम पर, ये सब होगा मराठा साम्राज्य के नाम पर, ये सब होगा बाला साहब ठाकरे के नाम पर। अरे शर्म करो, तुम कभी अपने हुंकार से पाकिस्तान को धमकाते थे, आज तुमसे कंगना नहीं धमकी, और उसने खुलेआम तू तड़ा करके बात किया, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। मुझे लगा ये भाषा गलत है, लेकिन मुझे याद आया, मुझे भगत सिंह की वो बात याद आ गई कि बहरों को अगर सुनाना है तो बम फोड़ना ही पड़ता है। इन बेइज्जत लोगों को और बेइज्जत करो, इनको अपनी औकात बताओ, इनको इनका स्थान बताओ, तभी ये सुधरेंगे। ठीक है, अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।